सावन में भोलेनाथ का चमत्कार, एक नई नैतिक कहानी। ट्राइडेंट साइन। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही भोला और नेक लड़का रहता था। उसके घर में ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसके मन में भगवान भोलेनाथ के लिए अटूट श्रद्धा थी। सावन का महीना शुरू हो चुका था। पूरा गांव भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ था। हर सुबह मंदिर में घंटियां बजती और लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लंबी कतार लगाते। मोहन के पास मंदिर में चढ़ाने के लिए न दूध था, न फूल और न ही पैसे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, तुम चाहो तो आज मंदिर मत जाना। मोहन मुस्कुराकर बोला, माँ, भोलेनाथ को महंगी चीजें नहीं चाहिए, उन्हें तो सच्चे मन की भक्ति चाहिए। ये कहकर मोहन पास की नदी से एक छोटा सा लोटा पानी भरकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु बहुत प्यासा था और गर्मी से परेशान होकर पेड़ के नीचे बैठा था। मोहन ने अपने लोटे का पानी देखा। यही पानी वह भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाने वाला था। कुछ पल के लिए वह रुका, फिर उसने बिना सोचे अपना पूरा पानी साधु को पिला दिया। साधु ने पानी पीकर कहा, बेटा, आज तुमने बहुत बड़ा पुण्य किया है। मोहन बोला, बाबा, मैंने तो बस एक प्यासे इंसान को पानी दिया है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो सच्ची शिव भक्ति है। मोहन मंदिर पहुंचा। उसके हाथ में अब जल नहीं था। वह खाली हाथ शिवलिंग के सामने बैठ गया और आंखें बंद करके बोला, भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा सच्चा मन स्वीकार कर लेना। उसी समय मंदिर में तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन। मोहन ने आंखें खोलीं। शिवलिंग पर अचानक नदी की कुछ बूंदें गिर रही थीं, जबकि मंदिर की छत बिल्कुल सूखी थी। मोहन हैरान रह गया। तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, शायद भोलेनाथ ने तुम्हारी भक्ति स्वीकार कर ली है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। नदी में पानी भर गया और गांव के खेतों में भी पानी पहुंच गया। कई दिनों से सूखे पड़े खेत हरे भरे होने लगे। गांव के लोगों ने इसे भोलेनाथ का आशीर्वाद माना। लेकिन उसी समय गांव का एक लालची साहूकार मोहन से बोला, तुम्हें भगवान ने आशीर्वाद दिया है, तो मेरे लिए भी मंदिर में विशेष पूजा करवाओ, बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मोहन ने विनम्रता से कहा, भगवान को पैसे देकर नहीं खरीदा जा सकता। साहूकार को बहुत गुस्सा आया। उसने मोहन का मजाक उड़ाते हुए कहा, खाली हाथ भगवान को खुश करने चला है। मोहन चुप रहा। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक भयंकर बारिश होने लगी। साहूकार का अनाज का गोदाम पानी में डूबने लगा। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा। मोहन ने उसे देखा और तुरंत गांव वालों के साथ उसकी मदद करने दौड़ पड़ा। साहूकार ने शर्मिंदा होकर पूछा, मैंने तुम्हारा अपमान किया था, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मोहन मुस्कुराया और बोला, मेरी माँ ने सिखाया है कि मुसीबत में किसी की मदद करने से पहले उसका व्यवहार नहीं देखा जाता। साहूकार की आंखों में आंसू आ गए। उसने मोहन से कहा, आज मुझे समझ आया कि असली भक्ति क्या होती है। अगले दिन वह भी मंदिर गया और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बोला, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं, मोहन जैसा सच्चा हृदय देना। मंदिर की घंटी फिर से बजने लगी, टन टन टन, और मंदिर के बाहर खड़े मोहन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उस दिन से पूरे गांव में एक बात प्रसिद्ध हो गई, भोलेनाथ को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें सच्ची श्रद्धा, दया और अच्छे कर्म चाहिए। हिबिस्कस कहानी की सीख, सच्ची भक्ति वही है जिसमें भगवान के साथ साथ उनकी बनाई हुई इंसानियत की भी सेवा की जाए। सावन में अगर आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो पूजा के साथ किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें। हर हर महादेव। ट्राइडेंट साइन फोल्डेड हैंड्स। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।